अब आगे बढ़ते हैं और अब हम डर के उन 2 घंटों का विश्लेषण करेंगे जिसमें कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि वो और उनके साथ मौजूद 4 सांसदों की सांसें अटकी रही और अब इस घटना ने एक और विवाद को भी जन्म दे दिया है। पहले आपको पूरा मामला ब्रीफ करती हूं, उस विवाद के बारे में भी आपको बताऊंगी जो इस घटना के बाद अब बढ़ गया है। एक बार फिर से सुर्खियों में है एयर इंडिया और एक बार फिर से एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने आई और खास बात यह थी कि विमान में मौजूद यात्रियों में 5 देश के सांसद भी इसमें शामिल थे। एविएशन में एक बार फिर एक घटना ने हलचल पैदा कर दी। इस घटना के बीच आज एक शब्द कई बार गूंजा और यह शब्द था किस्मत यानी कि लक। और इस शब्द का इस्तेमाल भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने किया। दरअसल तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 2455 की रविवार रात को चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खास बात यह थी कि इस फ्लाइट में कांग्रेस के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल के साथ 5 सांसद सवार थे। वेणुगोपाल ने यह बताया कि कितनी दहशत और डर का उनको सामना करना पड़ा, यानी विमान में एक एक सेकंड उनके लिए कितना दहशत भरा था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे पायलट की सूझबूझ के चलते विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। साथ ही सांसद ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि यात्री की सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक ऐसा भी दावा किया जिसने एक विवाद को जन्म दे दिया। दावा दरअसल उनकी तरफ से यह किया गया, यानी कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि एयर इंडिया के एक विमान को चेन्नई में लैंडिंग टालनी पड़ी क्योंकि एक दूसरा विमान रनवे पर उस वक्त मौजूद था। तो इसको लेकर रविवार को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक लंबा चौड़ा एक्सपोस्ट भी किया जिसमें वो ये लिखते हैं कि यात्रियों समेत सांसदों को लेकर दिल्ली आ रहा विमान भयावह रूप से त्रासदी के करीब था। उन्होंने दावा इस बात का किया कि देर से उड़ान भरने के बाद यात्रा बहुत ही डरावनी रही। उड़ान भरने के फौरन बाद विमान ने डराने वाले टर्बुलेंस का सामना किया और 1 घंटे बाद कैप्टन ने विमान में गड़बड़ी की वजह से चेन्नई डाइवर्ट करने की बात कही। करीब 2 घंटे तक एयरपोर्ट से लैंडिंग के लिए मंजूरी मिलने के इंतजार में यह विमान आसमान में मंडराता रहा और तभी पहली कोशिश में उसी रनवे पर एक दूसरे विमान होने की बात सामने आई। चंद ही सेकंड में कैप्टन ने विमान को ऊपर करके उसमें मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली। दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित लैंड कर गया। इधर केसी वेणुगोपाल ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए इस सनसनीखेज घटना का दावा किया है और दूसरी तरफ एयर इंडिया का स्टेटमेंट सामने आने में देर नहीं लगी। एयर इंडिया का स्टेटमेंट यह रहा कि हम साफ करना चाहते हैं, वी मस्ट क्लैरिफाई कि चेन्नई की ओर फ्लाइट को मोड़ना एक संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम की वजह से एक एहतियाती कदम था। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान चेन्नई ATC ने गो अराउंड का निर्देश दिया, यानी कि हवा में ही रहने का निर्देश दिया। इस वजह से विमान को वापस ऊपर उठाया गया। रनवे पर किसी और विमान के मौजूद होने की वजह से ऐसा नहीं किया गया। यह एयर इंडिया का स्टेटमेंट रहा है। यानी कि केसी वेणुगोपाल ने जो आरोप लगाए थे उसे एयर इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया गया। एयर इंडिया ने केसी वेणुगोपाल के उस किस्मत कनेक्शन वाली बात का भी जवाब दिया। एयर इंडिया की तरफ से इस बात को क्लियर किया गया कि पायलट ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरीके से ट्रेंड है और इस मामले में उन्होंने पूरी उड़ान के दौरान जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जो स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोटोकॉल, उसका पालन किया है। हम ये समझते हैं कि ऐसा अनुभव परेशान करने वाला हो सकता है और हमें इस पर आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। हालांकि सुरक्षा हमारी हमेशा प्राथमिकता है। अब इस मामले को बीजेपी ने सियासी मुद्दे में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बीजेपी IT सेल की तरफ से एक एक्सपोज किया गया जिसमें इशारों ही इशारों में कांग्रेस के नेता पर बीजेपी ने काउंटर किया। बीजेपी ने अपने एक्सपोज पर क्या लिखा है? बीजेपी IT सेल की तरफ से लिखा गया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और अगर वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल दावा करते हैं कि एयर इंडिया के एक विमान को चेन्नई में लैंडिंग टालनी पड़ी क्योंकि एक दूसरा विमान रनवे पर था और एयरलाइन
उनका तुरंत खंडन करती है तो उसमें एक तथ्य को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब इसमें आगे लिखा गया कि अगर आरोप सही हैं तो चेन्नई एटीसी और एयर इंडिया को इसका जवाब देना ही होगा, अगर नहीं तो वेणुगोपाल को नतीजा भुगतना होगा, जिसमें झूठ फैलाने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाना भी शामिल है। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन यह बात भी सही है कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से एयर इंडिया का फ्लाइट ऑपरेशन सवालों में आया, वो डराने और दहशत पैदा करने वाला जरूर है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें एयर इंडिया पर सवाल खड़े हुए। वहीं इससे पहले एयर इंडिया से अलग इंडिगो की फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट होने पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी एक पोस्ट में जमकर भड़ास निकाली थी। यात्रा के दौरान विमान को जम्मू से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद उन्हें जयपुर भेज दिया गया, जिससे यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जरूरी यह है कि इन घटनाओं पर सियासत की जगह नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाएं, जिससे यात्रियों की जान खतरे में ना पड़े और ना ही इस तरीके से एयर ट्रैवल करते वक्त किसी को डर का सामना करना पड़े।